आज की नहीं, हमेशा की प्रॉब्लम रही है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, और ये कभी ख़त्म ना होने वाला एक सब्जेक्ट है। इस तरह के माहौल में हम अपने आप को किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो आपके सामने जो बातें बताने जा रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अलावा मेरी स्टडी पर आधारित बातें हैं दोस्तों। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया, कभी भी आप सिस्टम को दोष नहीं देंगे, कभी भी आप अपने आप को दोष नहीं देंगे, और आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है आपको दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, न सिर्फ देखिए बल्कि आप अपने लिए देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके बच्चे हैं उनको दीजिए, उनको ये वीडियो दिखाइए, लेकिन सबको देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं शुरू करता हूं कि क्या वो तरीके अपनाए जाएं जिससे हम कभी भी रोजगार के लिए किसी पर मोहताज न रहें, हम किसी के पर डिपेंडेंसी हमारी ना रहे, और हम कभी भी सिस्टम को ना कोसते रह जाएं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसा क्या हम किया जाए? क्या देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, आप जिंदगी में जो भी लेवल पर हो, जो भी हो, वो उसके जिम्मेदार आपकी आदतें हैं और आप खुद हो। किसी को दोष मत दीजिएगा। आप जो भी कंडीशन, आप बेरोजगार हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। तो आप सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जिसको हमको अपनी जिंदगी में, अपने रूटीन में अगर आप ले आते हैं, मैं डेफिनेटली, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। कभी भी पैसा आपको फॉलो करेगा, आपको पैसे को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, स्लीप अर्ली एंड स्टार्ट वेकिंग अर्ली, वेकअप अर्ली। देखिए मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, स्लीप अर्ली एंड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। जल्दी सोना और जल्दी सुबह उठना, ये आपने बचपन से ये शब्द सुने होंगे, बचपन से सुने होंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कितना किया ये मुझे नहीं पता। आप मुझे एक भी सक्सेसफुल शख्स बता दो, एक भी जो बहुत देर से सोकर उठता है, एक नाम बताइए आप। दे ऑल आर अर्ली राइजर्स। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। आप इमेजिन करिए, नरेंद्र मोदी जी सुबह 10-11 बजे सो के उठे, 9 बजे सोकर उठे, तो क्या कभी वो प्रधानमंत्री बन पाते या प्रधानमंत्री बने रहते? आप सोचिए, कभी विराट कोहली सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोकर उठे, तो क्या वो विराट कोहली बन पाता या वो विराट कोहली है, बना रहता? क्या आप सोचिए, अक्षय कुमार, शाहरुख खान 10-11 बजे सोकर आराम से उठ रहे हैं, तो क्या वो इस लेवल पर जा पाते? किसी भी फील्ड के टॉप सक्सेसफुल लोगों को उठा कर दे। चंदा कोचर जी को मैं एक बार सुन रहा था, उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रही थी कि हम सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, और 5 बजे जब तक लोग जागते हैं, 8 बजे 9 बजे, तब तक मेरे आधे काम मैं निपटा चुकी होती हूँ। जल्दी उठने का सबसे बड़ा आपको फायदा क्या मिलता है कि आपको टाइम दिन भर बहुत ज्यादा मिलता है। पहली बात तो आपके पास में सुबह 5 बजे से दिन शुरू होता है, और 5 बजे से दिन शुरू होने के बाद में अगर रात को आप 10 बजे, मोस्टली 10, साढ़े 10 बजे तक सो जाना, और सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठ जाना, ये अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने काम को काम करने का। अगर आप बेरोजगार हैं, आप सोचेंगे मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो आपको क्या काम करने हैं मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आप ये सोच के सोते रहेंगे तो ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी सोने में, और जो सोवत है वो खोवत है, यह हमने सुन रखा होगा। तो अपनी बहुत कीमती ज़िंदगी एक बार ऊपर वाले ने दी है, और इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए, सोने में मत गंवाइए। तो ऑल सक्सेसफुल पीपल आर अर्ली राइजर्स। पहली बात तो आप अपने मिशन में बना लीजिए कि मुझे 5, साढ़े 5 बजे सोकर उठना है, और क्या एक्टिविटी करनी है हम आगे बात करेंगे सुबह उठने के बाद में। सेकंड चीज़ हम बात कर लेंगे, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या है कि आप जल्दी शुरुआत कीजिए अपने करियर की, या अपने बच्चों को करवाइए। आप देखिएगा, जितने भी डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ वो सिस्टम पर डिपेंड नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसका रीज़न क्या है? वहाँ जितने भी सक्सेसफुल लोग भी, कोई करोड़पति भी आदमी है,
तो वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, 10वीं के बाद, नॉर्मली 10th क्लास के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ बिजनेस में उसको इंटर करवा देते, पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं पढ़ाई छुड़वा देते, पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ ना कुछ उसको बिजनेस में इंटर करवा देते हैं। तो आप देखिए, कोई भले वो शर्म नहीं करते कि वो मेरा बच्चा पेपर पढ़, भले ही वो पेपर पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए उसको इंटर नहीं करा, वो एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसको बिजनेस में इंटर कराया। वो अगर उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है तो बिजनेस में इंटर करा दे, तो उसको बिजनेस के काम सौंपना शुरू कर देते हैं। अगर उसके पास कोई काम नहीं तो भले अखबार बांटने लगवा देगा या स्टोर पर उसको सेल्समैन बना देंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ मार्केट के काम में उनको बच्चों को लगा देते हैं 17 साल 18 साल की उम्र से ही। तो जब तक वो 25 साल का पढ़ाई के साथ साथ जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तब तक वो मार्केट का इतना बड़ा एक्सपीरियंस ले चुका होता है कि वो कभी भी नौकरी पर डिपेंड नहीं होता। अगर उसको नौकरी नहीं भी लगा तो वो इतना बिजनेस का एक्सपीरियंस कि वो कोई भी बिजनेस कर पाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर वो फेस कर चुका है वो सारी चीजें। जब तक वो नहीं, तो नॉर्मली होता क्या है कि 25 साल तक तो पढ़ाई खत्म होती है, फिर 25 साल के बाद में वो जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, 30 साल की उम्र निकल जाती है उसकी, उसका जो पीक आवर्स हैं वो सब सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो एक तो वो तरीका है, और इंडिया में भी हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप जिस भी फील्ड में बच्चे को उतारना चाहें, लेकिन पार्ट टाइम में जरूर उतारें। आप देखिएगा जितने भी बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका एजुकेशन लेवल आप देखिएगा, वो बहुत पढ़ाई नहीं, मैं ये पढ़ाई के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई तो खूब कराइए, क्योंकि हमको सुंदर पिचाई भी बन सकते हैं, राइट। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड ना रहें, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक काम और करना है, कुछ ना कुछ फील्ड में उसको बच्चे को इंटर कराते रहना है। आप देखिए कि ये आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बड़ा बिजनेस में पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन वो टॉप का फोर्ड का मालिक देखिए, कोई भी बंदों को देखिए, ये क्यों? क्योंकि जब तक लोग पढ़ाई कर रहे थे तब तक ये लोग काम कर रहे थे, और जब तक कुछ लोग पढ़ाई करके निकले तब तक ये काम में इतने एक्सपर्ट हो गए कि उनको मार्केट का नॉलेज हो गया, उन्होंने अपना कंपनियां डाल दी, अपना फैक्ट्री डाल दी, और वो टॉप सक्सेस, और उन्हीं पढ़ाई करने वाले लोगों को उन्होंने उसको एम्प्लॉय रख लिया। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो एक टाइम के बाद सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज और है ही नहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा। तो ये बहुत बड़ी हम गलती कर देते हैं। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा, अगर मुझसे पूछोगे क्या करना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि अच्छी क्वालिटी की, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बढ़िया क्वालिटी की एमएनसी कंपनी हो, जिसमें एजुकेशन सिस्टम आप चेक करिए, उनके सेमिनार्स ट्रेनिंग्स में जाइए, एजुकेशन प्रॉपर वे में, जहां एजुकेशन हो और उसका जो गोल है, कंपनी का विजन बहुत बड़ा हो, इस तरह की किसी कंपनी में आप अपने बच्चों को इंटर कराइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 18 साल की उम्र में बच्चा वहां इंटर कर गया, 25 साल की उम्र तक जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होगी, तो पढ़ाई के साथ साथ वो इतना पैसा अर्न कर चुका होगा कि आप सोचिए कि आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि वो अब जाकर किसी के यहाँ जॉब करे। और अगर वो पैसा नहीं कमा पाया तो इतना एक्सपीरियंस और ले चुका होगा, और साथ ही साथ उसका पर्सनालिटी इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो पर्सनालिटी डेवलप करने में जो मदद करता है, जो कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपके बच्चे को या आपको नहीं कर देते। राइट। मैं एक एग्जांपल हूं, मेरे अलावा मैं आपको क्या एग्जांपल दूंगा कि मैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन की से अपना करियर शुरू करा, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे, मेरा पर्सनालिटी को डेवलप किया। बहुत सारी चीज़ें वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं कि ये जो पीक आवर्स होते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ काम बच्चे को करवाइए, जिससे उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो जब पढ़ाई कंप्लीट करके निकलेगा तो वो किसी पर जॉब के लिए डिपेंड ना रहे। राइट। तो आप कोशिश कीजिए कि अर्ली, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाइए बच्चे को। और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने बच्चे, हमारे घर वाले जो गवर्नमेंट जॉब में, तो बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे हैं। कितने गवर्नमेंट जॉब लगवा सकते हो आप? कितने लगवा लोगे? पता चला 25 साल तक पढ़ाई किया और उसके बाद में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसको वो एक टाइप्ड हो गया एक तरह से। अब वो पढ़ाई के अलावा उसको दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है बाहर का, बल्कि उससे ज्यादा नॉलेज वो 8वीं 9वीं फेल बंदे को है, जो मार्केट में निकलकर काम कर रहा था कुछ ना कुछ, उसको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, वो उससे आगे निकल जाएगा।
तो हमारे यहाँ ये टेंडेंसी बन गई है कि 25 साल तक पढ़ाई करेंगे, फिर 30 साल तक वो नौकरी ढूंढने में चले जाएगा और 30 साल के बाद भी अनएम्प्लॉय रह गया और रो रहा है, उसका पूरा कैरियर तबाह हो। हमेशा याद रखिए 18 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र है वो आपकी जिंदगी के सबसे पीक आवर्स हैं। जिंदगी के सबसे पीक आवर्स 18 से 30 साल की उम्र के बीच के हैं और आपके पास में दो चॉइस होती है, या तो इन पीक आवर्स को आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये तो अभी मेरे मजे करने के दिन है, एंजॉय करने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो माँ बाप के पैसे पर एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टियाँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। और जब पता नहीं चलता कब आपकी उम्र से 25-30 साल निकल जाते हैं और जब आप होश आता है तब तक आप किसी काम के लायक नहीं बचते। दोस्तों, आपके पास में एक चॉइस है, या तो अपने माँ बाप के पैसे पर इस गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर लो, है ना, और 30 साल की उम्र के बाद आप पैसे को मोहताज हो जाओ, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओ, पूरी जिंदगी कड़की में गुजार दो। या दूसरा ऑप्शन है, इस पीक आवर्स में आप कड़ी मेहनत कर लें अपने गोल्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने काम के लिए, कड़ी जो भी, चाहे एजुकेशन हो चाहे जो भी हो, उसमें कड़ी मेहनत कर लें और 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट लें। 30 साल की उम्र रिटायरमेंट मतलब काम से नहीं, फाइनेंशियली रिटायरमेंट। और उसके बाद पूरी ज़िंदगी अपने फैमिली के साथ में फॉरेन ट्रिप करना है, घूमना फिरना और एंजॉय करना है। जब वो बंदा 30 साल की उम्र तक के एंजॉय कर रहा था, अब वो कड़की में पूरी लाइफ जी रहा है और आप पूरी जिंदगी, चॉइस इज योर्स। आपको मैनेज करना है इस गोल्डन टाइम को, कैसे निकालना है, राइट। तो मैं आपको आगे और बताने वाला हूं कि इस पीरियड में हमें करना क्या होता है। इसके बाद में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट योर गोल्स एंड राइट डाउन इट। एक भी एग्जाम्पल ऐसा इतिहास में नहीं है कि जो भी टॉप सक्सेसफुल बंदा बना है उसने अपने गोल्स ना लिखे हों। आप जिंदगी में जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको एक डायरी में लिखना जरूर है। ये गलती करते लोग, बस दिमाग में रहता है और वो ड्रीम बनकर रह जाता है। कई साल पहले एक यंग साइंटिस्ट का ग्रुप था अमेरिका में। उसने एक यूनिवर्सिटी में एक क्लास, जिसमें कि उस क्लास में 100 मतलब स्टूडेंट थे, उन पर उन्होंने एक स्टडी किया। उन्होंने उन 100 स्टूडेंट्स को स्टडी करके उस सबसे पूछा कि ये यंग साइंटिस्ट 3 लोगों का ग्रुप था। उन्होंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों के ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं। तो 20% लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे गोल्स हैं। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कितने लोगों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके गोल्स लिखे हुए हैं। तो 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया और गोल्स लिखे उन्होंने पढ़ के बताए। और उन्होंने, साइंटिस्ट ने बोला ठीक है। उन्होंने सारे लोगों के नाम, डेटा अपने पास लिया, एड्रेस लिया और उनसे बोला हम ठीक 25 साल बाद कहीं ना कहीं एक बार सब फिर से गेट टुगेदर करने वाले हैं और आपसे बात करेंगे। ये कहकर वो चले गए। करीब 25 साल बाद उन्होंने सबको इकट्ठा किया, वही 100 स्टूडेंट्स को, और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जिन 3% लोगों ने अपने गोल्स लिखे थे, उन 3 लोगों की नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ, वो बाकी बचे हुए 97% लोगों से कई गुना, 3 से 4 गुना, उन सब की नेटवर्क से 3-4 गुना ज़्यादा सिर्फ ये 3 लोगों की नेटवर्क थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा मैजिक है आपके वर्ड्स में जो आप लिखते हैं। आप जो भी चाहते हैं, जितना भी बड़ा चाहते हैं, आपके पास भले ही अभी साइकिल है और आप मर्सिडीज़ का ड्रीम है, राइट डाउन इट, गोल्स को लिखिए। और ये चीज़ आपको किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में नहीं बताई जाएगी कि आपको गोल्स लिखना चाहिए। वहाँ पर आपको सिर्फ एम्प्लॉय कैसे बना जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किताबी कीड़ा बना दिया जाता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको करना होगा, राइट। इसके बाद में आप देखिएगा, चेज योर गोल्स एंड सब्जेक्ट। अब आपने गोल लिख लिया, अब आपको अपने गोल्स को लेकर उस पर काम करना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने की पहले तो आदत डालनी है। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, अपने आप को 1-आध घंटा टाइम देते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आपके पास टाइम बहुत है। देखिए, ऊपर वाले ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन इसलिए उजाला कर दिया है कि बेटा अब ये काम करने का टाइम है। हम 10-11 बजे तक सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड इसी में निकाल रहे हो।
आपको पता भी नहीं है कि जब आपके हाथ से ये उम्र निकल जाएगी ना, तो आप सिर पीट पीट के रोते रह जाओगे। ये उम्र, ये टाइम, ये दिन कभी वापस नहीं आने वाले दोस्तों। सिर पीट लोगे लेकिन ये दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दिन का सही इस्तेमाल कर लो अगर आप पूरी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो तो आपने जो गोल बनाया है, जो भी आपका गोल है, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, व्हाटएवर आपका जो भी लक्ष्य है, आप अब उस टारगेट पर काम करना शुरू कीजिए। आप क्या करना चाहते हो? आप गर्ल हैं, आप बहुत बढ़िया ब्यूटिशियन बनना चाहती हो, आप बहुत बढ़िया मतलब लीडर बनना चाहती हो, मार्केटिंग लीडर बनना चाहती हो, आप अपने जॉब में टॉप लेवल पर पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, जो भी है, आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करना है। सुबह सुबह आप जल्दी उठते हो, आप फ्री टाइम में बैठे हो और टीवी देख रहे हो, फ्री टाइम है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, क्या करूं मैं, बहुत बढ़िया फिल्में मूवी देख लेता हूं, बहुत बढ़िया सीरियल्स आ रहे हैं, आईपीएल, आप जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं उनके लिए आईपीएल से बेस्ट तरीका कुछ नहीं है टाइम बिताने, पास करने का। आपको पता नहीं है जो टाइम पास कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है, ये टाइम निकल जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आईपीएल देखने में वो आईपीएल वाले तो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और आप जिंदगी के पूरी जो दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है टाइम, आपके हाथ से निकलता जा रहा है। तो आपने इस टाइम का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है, बुक्स इकट्ठी करनी है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब्स देखना है, आपको इंटरनेट सर्चिंग करना है, नोट्स बनाने हैं और आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका गोल है उस गोल को लेकर वो टाइम फिक्स करिए कि मुझे इतना टाइम मेहनत का, अभी आपका लॉकडाउन का टाइम है, ये तो बेस्ट टाइम है आपका स्टडी के लिए, इसको यूटिलाइज कीजिए। आप में से 99% लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लॉकडाउन का सबसे सही इस्तेमाल आईपीएल देखकर, मूवीज देखकर और सीरियल देखकर निकाल रहे हो। ये कड़वा सच मैं बता रहा हूं। और इस वजह से 99% लोग कड़के रहते हैं जिंदगी में, वो 1% लोगों के लिए काम करते रह जाते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग का बोला जाएगा तो वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, उनको मीटिंग का बोला जाएगा वो मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले, उनको स्टडी करने का बोला जाएगा वो स्टडी नहीं करने वाले, बुक्स पढ़ने का बोला जाएगा बुक्स नहीं पढ़ना है उनको, वो उनसे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखने का बोला जाएगा वो नहीं देखना है, लेकिन उनका फेवरेट सीरियल उनको देखना है, उनका फेवरेट आईपीएल उनको देखना है, उनका फेवरेट मूवीज उनको देखना है। और फिर हम सिस्टम को कोस रहे हैं कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आप जो भी हो अपनी आदतों की वजह से हो, सिस्टम की वजह से नहीं हो, राइट। इसके बाद में अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, वो है डोंट डिनाई द अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसको ग्रैब करने की आदत डालो। कभी भी रिस्क लेने से जिंदगी में मत डरो, कभी रिस्क लेने से मत डरो, नहीं तो आप बड़े इंसान कभी नहीं बन पाओगे। बड़े आदमी, सेफ गेम खेलने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। आपको रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी, आपको अंदर वो होना चाहिए ताकत। आपके पास कुछ नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, कई बार क्या होता है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, उससे और बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शाहरुख खान एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे, हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। शाहरुख खान, उनका गोल था बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर बनना, लेकिन उनको किस्मत कहां लेकर चली गई, उससे भी बड़ा बॉलीवुड किंग बन गए। अक्षय कुमार के बारे में आपने सुना होगा, अक्षय कुमार कभी भी हीरो नहीं बनना चाहते थे। अक्षय कुमार कभी भी हीरो नहीं बनना चाहते थे, वो तो उन्होंने ब्लैक बेल्ट करके आया था, वो कुंफू वगैरह में उस साइड में कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन आज अक्षय कुमार कहां है। ऐसे आपको सैकड़ों, अमिताभ बच्चन के बारे में आप देखिए, ऐसे आपने कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में सुना होगा कि वो तो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन वो उसमें प्रतिभा देखकर उसको क्रिकेट में एंट्री दे दी गई तो क्रिकेटर बन गया, वो फलाना बन गया। तो आप देखिए कई बार हम सोचते क्या, लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने एक लकीर का फकीर बन गया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस ड्यूरेशन में आ जाती है, तो आप देखिए एक चीज समझिए, आप कड़के रहने के बजाय, अनएम्प्लॉय या बेरोजगार रहने के बजाय, अगर आपको
मैं कह रहा हूं एक सेल्समैन बनने का मौका मिल जाए, अगर आपको एक गुमटी चलाने का मौका मिल जाए, तो वो बेरोजगार होने से कई गुना बेहतर है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको कहां ले जाएगा ये आप नहीं कह सकते। जैसे धीरूभाई अंबानी, आपको सबको पता है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने का एक कर्मचारी थे, तो उस टाइम वो बेरोजगार थे, तो उस काम उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं धीरूभाई अंबानी बन जाऊंगा, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस उस ड्यूरेशन में उनको मिला, वो उनको आगे जाके उसको काम में लिया उन्होंने। कहने का मतलब है कि आपको जो भी इस बीच में आपके गोल के रास्ते में कुछ अपॉर्चुनिटी आती है और वो आपको लग रहा है यहां अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसा लगता है कि यस यहां, तो आप उसको ट्राई जरूर कीजिए, आप कोशिश जरूर कीजिए। कभी आपके पास में कोई बंदा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाता है या कुछ लाता है, अरे नहीं मेरे तो माँ बाप ने, मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया और मैं कैसे कर सकता हूं। तो तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं किया, इसलिए वो करके रह गए, तो क्या तुम भी करके रहना चाहते हो? क्या आपका विजन है? तो इसलिए जिंदगी में कभी अपॉर्चुनिटी कोई आती है उसको एकदम से नेग्लेक्ट मत करो, उसकी स्टडी करो, उसको ओपन माइंड होकर देखो, समझो। आपको लगता है कि यार मैं इसमें कुछ कर सकता हूं तो जरूर ट्राई करो। आप पंगा लेने से डरने नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है। कोई आपको करोड़ों रुपए लगाने का नहीं बोलेगा, करोड़ों इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई तो मैं खुद ही मना करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी फिजिकल मेहनत और मेंटल मेहनत लग रही हो, तो आप जरूर वहां पर इंटर कीजिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी को निखारने का मौका मिले। और हो सकता है पता चला आपका गोल कुछ और था और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए उससे बड़ा अचीवमेंट आप ले चुके हो। तो कभी मौके मत छोड़िए। मैं मेरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अभी मेरे पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूं, मेरे को उस फील्ड में इतना काम है, अभी इतना काम है कि मैं अगर उसी में अगर फोकस करता रहूं तो पता नहीं मेरे को तो 1 मिनट की उसके बाद में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं काम कर रहा हूं और वहां सक्सेसफुली काम कर रहा हूं, बहुत सक्सेसफुल होकर काम कर रहा हूं, बहुत आगे जा रहा हूं, है ना। मेरे पास में और कुछ अपॉर्चुनिटियां इतनी मौजूद हैं कि अगर मैं वहां काम करने लग जाऊं तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, लेकिन मैं फोकस होकर काम कर रहा हूं। जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मेरा कहने का मतलब है कि लोग बोलते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो काम करना नहीं चाहते। काम करने के वाले के लिए इतने मौके हैं कि आप हैरान रह जाएंगे अभी मार्केट के अंदर। सो अपॉर्चुनिटी को डिनाई ना करें, कभी आए तो उसको जरूर ओपन माइंड होकर देखें। और लास्ट इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ हेल्दी। देखिए, खूबसूरत दिखना, स्मार्ट दिखना, अच्छा दिखना, यही अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। अक्षय कुमार को जो मौका मिला ना, वो स्मार्ट दिखता था इसलिए किसी ने उसको मॉडलिंग के लिए बुला लिया, राइट। वो कहां जा रहा था, कहां चला गया, उसको उसकी फिटनेस देखिए। कई बार हम अगर फिट नहीं हैं, हम अगर स्मार्ट नहीं हैं, सुबह उठकर अपने आप को 1 घंटा, जल्दी जो उठने का मैंने बोला ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि कितनी भी बिजी शेड्यूल हो, 1 घंटा अपनी जिंदगी का अपने लिए निकालना है। उस टाइम आपको पूरी दुनिया को भूल जाना है। 1 घंटा प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो, 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया से अलग हो जाइए और 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, क्योंकि ये वो शरीर है, अगर ये आपके साथ नहीं है, कितना भी नॉलेज का टोकरा लेकर बैठोगे आप, आपका किसी काम का नहीं। अगर हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, वो करोड़ों रुपए का ढेर किसी काम का नहीं अगर हमारे शरीर में लाखों बीमारियां हैं तो सबसे पहले अगर आप फिट हैं, अगर आप जल्दी उठने वाले फिट बंदे हैं, तो आपका माइंड भी उस तरह से फास्ट काम करता है। आपकी फिटनेस की वजह से आप देखिएगा कि आपका जो काम है उसमें आपका मन लगेगा। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप जो भी गोल जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप वहां मेहनत करने जाएंगे, सिर दुख रहा है, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, बुखार आ गया, अभी आप कुछ काम करने हाथ पैर दुख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपने बॉडी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आप अपनी डाइट पर और अपने एक्सरसाइज प्लान को सही तरीके से सिंक्रोनाइज कीजिए और उन दोनों के हिसाब से अपने शरीर को जरूर मैं कह रहा हूं आप टाइम दीजिए, क्योंकि ये नहीं है तो बाकी जितनी बातें मैंने ऊपर बताई वो किसी काम की नहीं है। इसलिए अर्ली राइजर्स बने, अपनी एक्टिविटी करें और उसके बाद में अपने गोल के बारे में स्टडी करें, उस पर काम शुरू करें। तो डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में रेगुलर बेस पर बनाएंगे, आप कहीं मात नहीं खाने वाले हैं, कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे दोस्तों, और आप डेफिनेटली बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद मी, और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने रेगुलर लाता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो ये वीडियो को आप अपने लोगों में, अपने साथियों में
जो लोग परेशान हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।